गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, नमस्ते। आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा नया चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हमारे आगे जाकर के ज्योमेट्री के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करता है ताकि हमें समझना चाहिए कि क्या क्या चीजें। तो चैप्टर हम ले रहे हैं लाइंस एंड एंगल्स। देखिए, लाइंस एंड एंगल्स जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है अपने लिए। साथ साथ में आपको तैयारी करनी है इसकी, और इजी भी चैप्टर है आपके लिए। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं लाइंस क्या हो, है ना। उसके लिए लाइन सेगमेंट क्या होता है। सबसे पहले एक चीज आती है इसमें हमारे टर्म लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, देखिए लाइन सेगमेंट क्या होता है। जब दो फिक्स पॉइंट को आपस में जोड़ दिया जाए तो जो फॉर्म बनती है उसे हम क्या बनते हैं, लाइन सेगमेंट बोलते हैं। लिखेंगे कैसे, ए पोर्शन ऑफ लाइन विद टू एंड पॉइंट्स। देखिए मैं वर्ड क्या उठा रहा हूं, ए पोर्शन ऑफ लाइन विद टू एंड पॉइंट्स। एक लाइन का छोटा सा पोर्शन होता है जिसके दो एंड पॉइंट होते हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट। मान लीजिए पॉइंट ए है और वो पॉइंट क्या हो गया, ए से बी तक का जो पोर्शन है लाइन का, उस पोर्शन को ही हम क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, लाइन सेगमेंट के दो फिक्स पॉइंट। लाइन सेगमेंट के क्या होते हैं, दो पॉइंट फिक्स्ड होते हैं और उसको हम मेजर भी कर सकते हैं। आप जब कंस्ट्रक्शन करोगे तो 5 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कीजिए, तो इसका मतलब आप 5 सेंटीमीटर को इस रूलर की हेल्प से खींच सकते हो, है ना। तो इसको मेजर किया जा सकता है। इस सेकंड डेफिनेशन आती है रे। व्हाट इज रे? तो रे भी क्या होती है, एक लाइन का पार्ट होती है लेकिन जिसका एक एंड पॉइंट होता है। A ray is a part of light. So, part of light with one end point. And other point can be extended. रे क्या होती है, लाइन का एक पार्ट होती है जिसका एक फिक्स पॉइंट होता है लेकिन दूसरे वाले को हम कहीं तक भी बढ़ा सकते हैं। जैसे मान लो ये पॉइंट ले लिया हमने फिक्स, इसे बोल दिया हमने ए और इसे क्या बोल दिया बी। तो देखिए इसका एक पॉइंट तो फिक्स है लेकिन इस तरफ से ये कहीं भी जा सकती है, कितना भी जा सकती है। बट ये भी क्या होती है, पार्ट होती है किसका, एक लाइन का पार्ट होता है। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है, ए पोर्शन ऑफ लाइन विद टू एंड पॉइंट्स, जिसके दो एंड पॉइंट होते हैं, ए से बी तक है, जिसको मेजर किया जा सकता है। तो रे भी क्या होता है, ये लाइन का एक पार्ट होती है लेकिन उसका एक पॉइंट फिक्स होता है, यानी कि एंड पॉइंट फिक्स होता है और दूसरे वाले को हम कहीं तक भी ले जा सकते हैं। तीसरी जो चीज आएगी वो हमारे पास क्या आएगी, लाइन, है ना। लाइन क्या होती है, जो एंडलेस होती है और उसका कोई एंड पॉइंट नहीं।
तो देखिए लाइन है, नो एंड, एक लाइन पे कोई एंड पॉइंट नहीं होता, इसका मतलब हम इसे दोनों तरफ से एक्सटेंड कर सकते हैं। एक लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, वो लेफ्ट की तरफ भी एक्सटेंड की जा सकती है और राइट की तरफ भी एक्सटेंड की जा सकती है। तो लाइन के बारे में हमने ये 3 बातें पढ़ी। पहला तो है लाइन सेगमेंट क्या होता है, दूसरी चीज होती है रे क्या होती है, और तीसरी चीज क्या होती है लाइन होती है। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है, एक पोर्शन होती है लाइन का, इस लाइन का एक छोटा सा टुकड़ा मैंने उठा लिया, तो पोर्शन ऑफ लाइन विद 2 एंड पॉइंट्स, जिसके 2 एंड पॉइंट होते हैं। रे क्या होती है, रे इज अ पार्ट ऑफ लाइन विद 1 एंड पॉइंट एंड अदर पॉइंट कैन बी एक्सटेंडेड, दूसरे पॉइंट को मैं बढ़ा सकता हूँ। जबकि फिर लाइन क्या होती है सर, तो लाइन एंडलेस होती है, उसका कोई फिक्स पॉइंट नहीं होता। ठीक है, अब बात करेंगे हम एंगल्स के ऊपर। तो सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स। देखिए बात करते हैं एंगल्स। इनिशियली क्या था, द वर्ड एंगल comes from Latin word angulus, which means corner। देखिए क्या था कि ये जो एंगल वर्ड है, ये सबसे पहले कहां से दिमाग में आया था। एंगल वर्ड जो है एक लैटिन वर्ड है, ठीक है, एंगुलर एक लैटिन वर्ड है, एंगुलर जिसका मतलब क्या होता है कॉर्नर। वहां से हमने ये टर्म उठाई और हमने इसको क्या बोलना शुरू कर दिया, एंगल्स। अब सर एंगल्स कैसे बनता है, तो वो देखिए, सपोज कीजिए कि मैंने एक रे ले ली, ध्यान से देखिएगा, इस पॉइंट को मैंने बोल दिया ओ, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया ए। नाम देना जरूरी है। जो फिक्स पॉइंट है वे का, उसे हमने बोला ओ, और इस वाले पॉइंट को हमने नाम दे दिया ए। सपोज कीजिए, ध्यान से सुनिए, आप थोड़ा फील कीजिएगा, अज्यूम कीजिएगा, आप एक नीडल लीजिए। नीडल, नीडल आपने देखी होगी जिसके पीछे छेद सा होता है, यानी कि इस तरह से जा रही होती है बेचारी। तो यहाँ पर एक छेद होता है, तो आप नीडल को कॉपी में हॉरिजॉन्टल रखें, इसके ऊपर इस तरह से एक वर्टिकल ऑल पिन, ऑल पिन की टिप समझते हो ना, इस नीडल के छेद में डालनी है आपको। डालने के बाद अब आप यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, एक इस तरह से ड्रॉ कर लीजिए पेंसिल से। उसके बाद यहाँ पे ऑल पिन डालोगे तो ये फ्रीली मूव करेगी। सपोज कीजिए किसी टाइम ये जो पॉइंट है वो कहाँ पे आ गया, यहाँ पर आ गई, ये नीडल मूव करते करते ऐसे घुमाना शुरू किया, तो ये जो इस तरह का जो कॉर्नर बनता है, ये जो आपका कॉर्नर बनता है, इस कॉर्नर को ही हम क्या बोलते हैं, एंगल। इस कॉर्नर को ही क्या बोला जाता है, एंगल। ओके, एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कुछ ग्रीक लेटर्स यूज करते हैं, थीटा, रीड एज थीटा, अल्फा, बीटा, एक्सेट्रा। तो मोस्ट कॉमनली एंगल के लिए क्या यूज किया जाता है, थीटा। इसको क्या बोलते हैं, थीटा।
ओके, हिंदी में भी लिख देता हूँ। तो ये टर्म यूज की जाती है, टर्मिनोलॉजी से। अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ एंगल्स। सबसे पहले आता है टाइप्स ऑफ एंगल्स में एक्यूट एंगल। फर्स्ट आएगा आपका एक्यूट। देखिए क्या होता है, मैं सीधा डायग्राम बना रहा हूँ। ये सपोज कीजिए थीटा है, ये है, ये ओ है, ये आपके पास जो है वो क्या हो गया, पॉइंट बी हो गया। एक्यूट एंगल में क्या होगा, ये 0 डिग्री से बड़े होंगे लेकिन 90 से क्या होंगे, छोटे। ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री इज सेड टू बी एन एक्यूट एंगल। ज्यादा हमें बुक की लैंग्वेज फॉलो नहीं करनी, सिंपल सी बात समझनी। सेकंड आता है राइट एंगल। सिंपल सी बात, थीटा क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। ये बहुत काम आता है हमारे। थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। इस तरह का जो एल शेप में जो स्ट्रक्चर बनता है, उससे हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल। थर्ड हो गया हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। क्या होता है, 90 से तो थीटा बड़ा हो लेकिन 180 डिग्री से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। देखिए एक्यूट एंगल क्या होता है, थीटा एंगल लाइज बिटवीन 0 डिग्री टू 90 डिग्री। इस तरह का शेप बनता है उसका। राइट एंगल क्या होता है, थीटा 90 डिग्री एल जैसा शेप बनता है। ऑब्ट्यूज एंगल में क्या होता है, थीटा 90 से तो बड़ा हो बट 180 से छोटा। 90 से बड़ा थोड़ा इस तरफ टिल्टेड हो जाए। अब बात करते हैं हम आगे स्ट्रेट एंगल की, जिसका 180 डिग्री का एंगल होता है, जिसमें थीटा 180 डिग्री होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल। देखिए दो बिल्कुल अपोजिट रे, जब दो बिल्कुल अपोजिट रे मिल जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, जो एंगल फॉर्म होगा वो हमारा क्या होगा, एक स्ट्रेट एंगल होगा। इसमें थीटा जो है वो हमारा कितना होगा, 180 डिग्री। थीटा कितना होगा हमारा, ये 180 डिग्री होगा। तो ये कुछ बेसिक एंगल्स है जो हमारे आगे बहुत काम आएंगे। स्ट्रेट एंगल के बाद देखिए हमारे क्या आता है, ऑब्ट्यूज हो गया, स्ट्रेट हो गया। फिर फिफ्थ में देखिए आपके पास आता है रिफ्लेक्स एंगल। थीटा की वैल्यू 180 डिग्री से तो बड़ी हो बट 360 डिग्री से क्या हो, छोटी हो। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये ओ हो गया,
ये बाहर की तरफ से जो एंगल मेजर किया जाता है इसे ही हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। फिर आता है एक कंप्लीट एंगल। जिसमें थीटा की वैल्यू क्या आ जाती है, 360 डिग्री। मतलब जो जहां से शुरू हुआ था घूम के अगर वहीं पर आ जाता है, इस तरह के एंगल को हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट एंगल बोलते हैं। और इसमें एंगल कितना माना जाता है, 360 डिग्री। यानी कि जहां से घूम के आया, मतलब जहां से शुरू हुआ, पूरा एक राउंड लिया और वहीं पे आके खत्म हो गया, उसे ही हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट एंगल। और इसमें थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 360 डिग्री। चलिए बात करते हैं आगे। आगे जो हमारे काम के आने वाले एंगल्स हैं वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या है, लीनियर पेयर एंगल्स क्या है। तो देखिए बात करते हैं वन बाय वन। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, देखिए अगर दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री हो जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि हम पहले रीड कर लेते हैं एडजेसेंट एंगल। Two angles are said to be adjacent angle if they have a common vertex, common arc। सबसे अच्छा एंगल होता है, आपको ये पता होना चाहिए, एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल क्या होता है, ध्यान से देखो, बहुत है इंपॉर्टेंट है हमारा। उसी के बेस पे हम कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल पढ़ेंगे। तो हम कह रहे हैं टू एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट एंगल्स। टू angles are said to be if, पहली बात क्या, तो एक वर्टेक्स कॉमन होना चाहिए और एक आर्म क्या होनी चाहिए, उसकी कॉमन होनी चाहिए। तो क्या लिखेंगे हम, दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, दे हैव अ कॉमन आर्म। दे हैव ए कॉमन वर्टेक्स। सेकंड बात, दे हैव अ कॉमन आर्म। यानी कि एक वर्टेक्स कॉमन होना चाहिए और एक आर्म भी क्या होनी चाहिए, कॉमन होनी चाहिए। उसके बाद हम तीसरी बात एक और कहेंगे, उनकी जो नॉन कॉमन आर्म होती है आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म, देन नॉन कॉमन आर्म्स देयर नो कॉमन आर्म either side of the common arm। हम क्या कह रहे हैं कि जो एडजेसेंट एंगल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे बात कर रहे हैं हम, दे हैव ए कॉमन वर्टेक्स, उनकी कॉमन आर्म होनी चाहिए, देयर नॉन कॉमन आर्म्स आइदर साइड ऑन द कॉमन आर्म। सर ये चीज हमारे को समझ में नहीं आई, आप एक्सप्लेन करोगे। तो देखिए हम इसको डायग्राम के थ्रू बता रहे हैं आपको, ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए, ताकि इसके बेस पर ही हम कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल करें। सपोज कीजिए ये एक ए है पॉइंट, ओ हो गया, ये हमारा पॉइंट सी हो गया, ये एक पॉइंट बी हो गया। देखिए जो बीच में एंगल को
सिंबल क्या होता है एंगल का, आप सबको पता है, सिंबल ऑफ एंगल इज दिस। और मैंने बताया था ये लैटिन वर्ड से आया है, लैटिन वर्ड का मतलब क्या था, कॉर्नर। तो देखिए एक शार्प एज बन रही है, इसी हम क्या बोलते हैं, कॉर्नर। अब देखिए मैं इसका नाम बोलता हूँ एंगल ए ओ बी, जहां पे कॉर्नर आता है उस पॉइंट को बीच में रखना चाहिए, क्या बोल रहा हूँ, एंगल ए ओ बी। और एंगल सी ओ बी, ध्यान से देखिएगा, एंगल ए ओ बी का मतलब तो ये वाला एंगल, और एंगल सी ओ बी ये कैसा एंगल है, एडजेसेंट एंगल है। तो इनमें देखिए जब से ही मैं नाम बोल रहा हूं एंगल ए ओ बी, एंगल सी ओ बी, तो देखिए पॉइंट ओ दोनों में कॉमन आ रहा है, बीच में क्या आ रहा है, देखो दोनों के नाम लिखने में बीच में क्या आ रहा है, ओ। ठीक है, ए ओ बी, ए से ओ फिर बी, तो ये पॉइंट ओ जो है क्या हो गया, एक कॉमन वर्टेक्स हो गया। दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, उनका वर्टेक्स एक कॉमन होना चाहिए। फिर क्या बोल रहा है, दे हैव ए कॉमन आर्म, और उनकी क्या होनी चाहिए, कॉमन आर्म होनी चाहिए। तो देखो ए के बाद ओ बी एक आर्म है, और सी ओ बी, तो लास्ट के दो वर्ड बिल्कुल क्या बन रहे हैं, हमारे सेम बन रहे हैं। इसका मतलब ये जो ओ बी है वो क्या होगी, हमारी एक कॉमन आर्म होगी। इस ओबी को हम क्या बोलेंगे, कॉमन आर। फिर क्या कह रहे हैं, देयर नॉन कॉमन आर, तो नॉन कॉमन क्या है, ओबी तो कॉमन है। इसके बाद ओ ए और ओ सी हमारी क्या होती है, नॉन कॉमन आर्म्स होती है। तो ओ ए और ओ सी को क्या बोलते हैं हम, नॉन कॉमन आर्म। ओके, तो ये नॉन कॉमन आर्म है। तो अब देखिए ये कह रहा है कि देयर नॉन कॉमन आर्म्स आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म, जो नॉन कॉमन आर्म है वो कॉमन आर्म के एक तरफ इधर हो और एक तरफ उधर हो। तो देखो ओ ए इस साइड के क्या है, राइट में है, ओ सी ओ बी के क्या जा रहा है, लेफ्ट में। तो एक इधर आनी चाहिए और एक उधर आनी चाहिए। तो कहने का मतलब क्या होता है, एडजेसेंट एंगल में क्या होता है, हमेशा याद रखो बच्चों, एक पॉइंट कॉमन होता है, यानी कि वर्टेक्स कॉमन होता है, एक साइड कॉमन होती है, दैट मींस आर्म कॉमन होती है, और बाकी की जो दो नॉन कॉमन आर्म होती है, एक उसके लेफ्ट में होती है और एक उसके राइट में, यानी इधर और उधर होती है। तो ये अपने को ध्यान रखना है। आगे बढ़ता हूं, फिर आता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या कहता है कि अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री हो जाए, two angles are said to be complementary if their sum is 90 degree. Two angles are said to be complementary angles if their sum is 90 डिग्री। अगर उनका सम क्या हो जाए, दो एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, दो एंगल का सम, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। तो देखिए ये हेडिंग मिटा देता हूँ, कितने में हो जाएगा, ए ओ सी, सपोज कीजिए एंगल बी चला गया, ये एंगल सपोज कीजिए 30 डिग्री है, और ये एंगल सपोज कीजिए कितना आ रहा है, 60 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, एंगल ई ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी का सम जो है वो कितना हो गया, 90 डिग्री। एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ बी का मिलाकर के सम कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। तो इसे ही हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। आप इसको सी ओ बी की बजाय बी ओ सी भी अगर बोल दोगे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि वर्टेक्स बीच में आता है, जहां पर कॉर्नर बन रहा है उसे बीच में लेना है। फिर हमारे पास क्या आता है, सप्लीमेंट्री एंगल।
जिनका एंगल्स का सम कितना हो जाए 180 डिग्री हो जाए, उन्हें हम क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स। लास्ट two angles are said to be supplementary angles if their sum is 180 degree. दो एंगल सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं